राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। और सुनाओ भाई सब। आज तो क्या हुआ कि सुबह सुबह फौजी साहब ने कहीं जाना था। उन्हें कहा जल्दी खाना बना। खाना मेरे यहाँ सच में बहुत जल्दी बना है, 8:30 बजे खाना हो जा। मतलब चाहे लेट खाओ पर खाना जल्दी बनवा कर रख दें फौजी साहब। तो मैंने बना दिया और फिर फौजी साहब ने खाना खा लिया। खा के वो तो गए चले। फिर भाई मिस्त्री लग रहे नीचे। मैं मिस्त्रियों के पास गई जो काम कर रहे, कैमरे में देखती रहूं और उसके बाद में चाय दे खाई। तो ऐसे ही जैसे मैं नीचे से ऊपर आई ना, आंखों पे ऐसा कुछ पता नहीं क्या हुआ, नींद सी का। तो काम तो मेरा आज सारा खत्म हो रहा था। फौजी साहब थे इन तो काम तो कुछ होता ही नहीं जब आदमी नहीं होते। और जी हमारी जो बिटिया है काम करे जो, वो आई नहीं थी। तो काम कुछ है ही नहीं। जब वो हो कुछ ना कुछ करती रहे घर में, साफ सफाई कुछ ना कुछ। उसे शौक भी बहुत है काम करने का। तो मैं कहा चलो। तो भाई मैं आकर सोचा लाइव चला दूँ। 1 बज गया। 1 बजे मैंने लाइव चलाई। लाइव जैसे चलाई आंखों में जैसा पता नहीं क्या नशा सा होगा मुझे एकदम। मैंने लाइव चला कर अलग रख दी किचन में और मैं आकर कमरे में चला कर ऐसी सोई पड़कर सुकून। इतना सुकून माइंड को मिला आज पहली बार इन 2-2.5 साल में। मैं आज दोपहर में 1 घंटा सोई होंगी मुश्किल से, शायद 1 घंटा भी नहीं सोई, पर बड़ा ही सुकून मिला सोने से मुझे। और भाई अब मैं नहाई और जी बस। और फिर मैंने चाय पी, बिना नहाई चाय पी के मैंने जब आलकस सा उतरा तो अब मैं नहा के मैं सोचा चलो अब व्लॉग बनाती हूँ, इसको डाल दूंगी शाम को 6 बजे। और भाई शाम को 6 बजे मेरा व्लॉग आता है राधा की कहानी सहारनपुर पे। और दूसरा चैनल जो है मेरा राधा की आवाज़ सहारनपुर पे आता है 7 बजे व्लॉग। आप सब बहुत ही प्यार दे रहे, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत मुझे हिम्मत दे रहे, हौसला दे रहे। और मुझे फ़ोन कर के भी आप लोग मुझे समझा रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। और आप सभी की वजह से मैं दोबारा से चैनल मतलब यूट्यूब पर आई। और यूट्यूब एक ऐसा वो है कि भाई इससे मेरा मन, मुझे ऐसा लगता मैं अकेली हूँ। आप लोगों से बात करके मुझे ऐसा लगा मेरा हरा भरा परिवार है। और लाइव भी मेरी 7 बजे, सुबह 7 बजे आती है राधा की आवाज़ सहारनपुर चैनल पे। और 1 बजे दिन में आती है राधा की कहानी सहारनपुर पे। तो आप सभी दोनों इन चैनलों को खूब सारा प्यार दो और खूब सारा आशीर्वाद दो। और आप सभी के आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मारने वालों ने तो कसर छोड़ दी नहीं भाई। जितना भी बुरा हुआ उतना बुरा उन्हें मेरे लिए किया। भर कर इकट्ठे हो कर पूरा झुंड का झुंड इकट्ठे हो गए। कोशिश करी कि मुझे चारों तरफ से मैं मानसिक तौर पर तनाव में आ जाऊँ, और आई भी। उस मानसिक तनाव से ही मेरे शुगर हुआ। और जी मुझे सही टाइम पर खाना नहीं खाया, दिमाग में डिप्रेशन रहा, तो उसकी वजह से ही मेरे लीवर में दिक्कत हो रही इस टाइम भी है। और जी मैं पानी नहीं टाइम पर पीऊँगी तो मेरे जो वो है गुर्दा उसमें पथरी होगी। और भी कहीं 2-3 छोटी सी बीमारी और भी लग रही। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हौसला इतना तोड़ना नहीं चाहिए। और ये सब मेरे साथ क्यों हुआ कि मैं ज़्यादा किसी से प्यार करूँ थी और प्यार में अंधी हो रही थी। एक तरफी प्यार कभी किसी की बच्चे का कर लो, बेटी का कर लो, बहू का कर लो, भतीजों का कर लो, भतीजों की बहू का कर लो, ज़्यादा प्यार पति का कर लो, किसी से भी कर लो। और सामने वाला समझ ना रहा हो तो आपको भारी पड़ जाएगा वो प्यार, बहुत दिक्कत देगा जब आप एक तरफा प्यार कर रहे और एक तरफा इसके बारे में सोच रहे। तो वही मुझे भारी पड़ा और उसकी वजह से ये सब मुझे बीमारियां हुई। और भगवान की दया से मैं कोशिश करूँगी सारी बीमारी में बिना दवाई खाओ। और वैसे तो देखो दवाई खानी तो पड़ेगी अगर ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अपनी जड़ी बूटियाँ और हमारा जो वेद है, एक देसी दवाई देव है सीता देई हापुड़ के पास, उससे दवाई लाऊंगी। पर मैं अंग्रेजी दवाइयों से बहुत डरूँ, बहुत ज़्यादा डरूँ।
और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा मन भी कर रहा है कि बाढ़ दिखा दूँ। बाढ़ मेरे यहाँ सहारनपुर में आकर ना ऐसे बढ़ रहे रफ्तार की तरह, सब भाग रहे हूँ। यहाँ का पानी लगा लो ज़्यादा अच्छा है क्या है पता नहीं, पर मेरे बाल अच्छे खासे लंबे हो रहे हैं। लेकिन इस टाइम थोड़े से उतराने से लगे, या तो गर्मी की वजह से हो रहा होगा, लेकिन अच्छे ठीक हो गए मेरे बाल यहाँ आकर। और औरत के क्या होगी बालों का, औरतों ने बड़ा शौक हो, मुझे बहुत है, क्योंकि मेरे शुरू से सिर पे भी थोड़े कमी है और जी लंबाई में भी कमी हो। एक बार बढ़े थे मेरे बाल जब शुभम पेट में था, बहुत बढ़ गए थे बाल। उसके बाद मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया बालों बूढ़ों का। और सुनाओ भाई सब। दुश्मन जो है मेरे, सीधी बताऊं, मेरी दौरानी है छोटे वाली, मैं ही उसे लेकर आई थी, शादी करा कर लाई थी, अपने पैसे दे कर लाई थी। उनके घर पैसा भी नहीं था। 11,000 मेरे बाप ने दिए थे, 3,000 मैं ले गई थी ब्याज पे उठा कर अपने पिताश्री से। तो भाई मेरी दौरानी ने सोच रही अब इससे क्या छीनने का कुछ रहा ही नहीं है नहीं। अब इन्हें सोच रही क्या छीनूं जिससे इसे दुख हो। मुझे दुख चीज़ों से नहीं होता कि किसी ने मेरी चीज़ छीन ली या किसी ने ले ली। प्यार से मांगती मैं तो अपने मर्जी से दे दी थी, जैसे पहले भी दे दी थी, है ना। लेकिन धोखे से आपने ली, उस बात का दुख है ना। क्या हो चीजें पिज्जे, ये तो परमात्मा की किस्मत, जिसकी किस्मत में हो ना। आप किसी का कुछ भी छीन लो, उसे अगर परमात्मा ने भाई इस जन्म में हमें अरबपति बनाना तो बना होगा, चाहे आप छीन लो, चाहे चोरी कर जाओ, चाहे कोई कुछ कर जाओ। अगर इस जन्म में परमात्मा की फाइल में लिख रहा ना कि हम अरबपति बनेंगे तो बनेंगे, अगर भिखारी बनेंगे तो बनेंगे, चाहे आप